कार जल्दी से आए, मुझे आराम से बैठना है। पर कार को मुझ तक पहुंचने में कम समय लगेगा। हाँ, बात तो सही है। मैं कार से दूर हूँ और तुम पास। मेरे पास पहुँचने में कार को अधिक समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि आखिर किसकी बात सही है। क्या सच में राखी के पास कार को पहुंचने में कम समय लगेगा और तने के पास पहुंचने में ज़्यादा समय? चलिए देखते हैं इस कार को। तो ये कार आगे बढ़ी और देखिए राखी के पास तो पहुंच भी गई। तो सच में यह तो पहले पहुंची किसके पास? राखी के पास। और फिर अब आगे बढ़ी तो यह पहुंची किसके पास? तने के पास। तो सच में यह तो राखी के पास कम समय में पहुंची और तने के पास ज़्यादा समय में। तो राखी के पास पहुंचने में कार को कम समय लगा। कार टुक लेस टाइम टू रीच राखी। वहीं तने के पास पहुंचने में कार को अधिक समय लगा। कार टुक मोर टाइम टू रीच तने। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राखी जो थी वो कार के ज़्यादा पास थी और तने जो है वो कार के कम पास था, वो दूर था। क्योंकि राखी पास थी तो कार उस तक जल्दी पहुंच गई कम समय में, और क्योंकि तने दूर था तो उस तक पहुंचने में कार को लगा ज़्यादा समय। इट टुक मोर टाइम टू रीच हिम। तो दोस्तों, हम जानेंगे कम या ज़्यादा समय के बारे में, लेस टाइम और मोर टाइम। तो हम जानेंगे क्या कौन सा काम ज़्यादा समय लेता है और कौन सा काम कम समय लेता है। विच वर्क टेक्स मोर टाइम एंड विच वर्क टेक्स लेस टाइम। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास कि कुछ काम करने में आपको कम समय लगता है और किसी किसी काम को करने में लगता है ज़्यादा समय। तो हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो कि ली गई है आपकी NCERT की कक्षा 1 की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 से। तो चलिए इन तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों तस्वीरों में से कौन सा काम जो है वो जल्दी होगा और कौन सा काम देर से होगा। यानी किस काम को करने में लगेगा कम समय और किस काम को करने में लगेगा ज़्यादा समय। देखिए यह वाली तस्वीर जो है इसमें एक बड़ा सा टैंक है जिसमें पानी भरा जा रहा है पाइप के थ्रू, और ये इस वाली तस्वीर में एक बाल्टी है जिसे भरा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर में जो चीज़ है, जो काम हो रहा है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा और कौन सी में कम समय लगेगा? क्या एक बड़े टैंक को भरने में ज़्यादा समय लगेगा या फिर एक बाल्टी को? तो ये जो टैंक है इसको भरने में लगेगा ज़्यादा समय क्योंकि ये है बड़ा, तो अधिक समय लगेगा इस काम को करने में। विल टेक मोर टाइम। और वहीं यह जो बाल्टी है यह क्योंकि उस ड्रम से, उस टैंक से छोटी है तो इसे भरने के लिए लगेगा कम समय। विल टेक लेस टाइम, कम समय लगेगा। तो हमने देखा कि इन दोनों काम में से किस काम को करने में कम समय लगेगा और किस काम को करने में ज़्यादा। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो हमारा ड्रम है वो तो बड़ा है और बाल्टी छोटी। अब ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, यह भी आपकी NCERT की पुस्तक से ही ली गई है। तो इन तस्वीरों में, दोनों तस्वीरों में कुछ कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ज़रा यह तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक लड़का जो है वो पैदल पैदल चल कर अपने घर से आ रहा है रास्ते पर, और वहीं उस तस्वीर में जो बच्चा है वो आ रहा है किस पर? साइकिल पर। वो पैदल नहीं है। तो आपको क्या लगता है दोनों काम में से किस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा? क्या पैदल जाने से रास्ता, जो हम जिस रास्ते पर चलेंगे उसमें कम समय लगेगा या फिर साइकिल से? तो यह जो तस्वीर है जिसमें ये लड़का जो है वो पैदल आ रहा है, तो पैदल आने में तो साइकिल पर आने से ज़्यादा समय लगता है। इस काम को करने में क्या लगेगा? इस काम को करने में अधिक समय लगेगा। इट विल टेक मोर टाइम। और वहीं इस तस्वीर में जो बच्चा साइकिल से आ रहा है, क्योंकि वो साइकिल पर है, यहाँ पर जो समय है वो लगेगा कम, क्योंकि पैदल से ज़्यादा जल्दी हम पहुँच सकते हैं साइकिल पर। तो इट विल टेक लेस टाइम, कम समय लगेगा। तो हमने जाना कि इन दोनों में से कौन से काम में कम समय लगेगा और कौन से काम में ज़्यादा।
तो दोस्तों, हमने जाना क्या? हमने जाना कि कुछ काम को करने में ज़्यादा समय लगता है और कुछ काम को करने में लगता है कम समय। तो आप भी अपने आसपास रोज़ काम करते हुए नोटिस करना कि कौन से काम को करने में आपको ज़्यादा समय लगता है और कौन से काम को करने में यू टेक लेस टाइम, और ऐसा क्यों होता है।